सभी उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस मॉर्निंग के मेरे सारे काम हो गए हैं। मैं नहा धो के एकदम फ्री हो गई हूँ। बाल भी धुल लिए हैं, जो कि बाल अभी अच्छे से सूखे भी नहीं हैं। पानी गिर रहा है पीछे थोड़ा तो चलिए लगते हैं अपने काम पे। और आज हस्बैंड जी बाहर जा रहे हैं, तो चलिए उनके लिए जाने के लिए कुछ बनाती हूँ। और वही खाने के लिए हो जाएगा और ले जाने के लिए हो जाएगा, क्योंकि खाने के टाइम ही उनको निकलना है। तो थोड़ा बहुत जो खाना होगा वो खा लेंगे और पैक कर देंगे, क्योंकि रास्ते में खाने के लिए उनके हो जाएगा। और वैसे तो बाहर का खाएंगे ही, लेकिन जब भी जाते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत कुछ बना कर दे दूँ। जैसा कि उनको प्रॉब्लम है, बाहर का अगर ना खाएं तो ज़्यादा सही है, लेकिन बाहर जाएंगे तो बाहर का खाना ही पड़ेगा, चाहे थोड़ा बहुत ही खाएं। तो हाँ, जो एक बार खा लेंगे, जो बना कर देंगे, बाकी तो बाहर का ही खाएंगे। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए लगते हैं अपने काम पे। तो यहाँ हमने सारा इंतज़ाम करके रख लिया है, बस सिर्फ हमें बनाना है फटाफट। और अभी हमें गाइस पैकिंग भी करनी है। पैकिंग भी नहीं किया है, अभी कुछ भी नहीं किया है। हालांकि कपड़ा वगैरह सब कुछ, प्रेस वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं, बस केवल बैग में डालना है। और आरोप और हस्बैंड जी दो लोग जा रहे हैं, तो ज़्यादा कोई पैकिंग का है नहीं कोई ऐसा। जब लेडीज जाती हैं तो ज़्यादा पैकिंग का रहता है कि ये रख लो वो रख लो और जब जेंट्स लोग जाते हैं तो फटाफट उनके कपड़े पैक करो, बस वो निकल गए अपने रास्ते। तो यही है। तो बाकी सारी तैयारियां हो रखी हैं, बस फटाफट बैग में डालना है उनका सामान। और यहाँ उनके ले जाने के लिए बना देते हैं। तो सिंपल सी पूरी सब्जी बनाएंगे, जो कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। जो सब्जी वो हमेशा ले जाते हैं, उनकी फेवरेट है, रास्ते में वो वही सब्जी खाना पसंद करते हैं। तो चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, और आप लोग पूरी वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को एंजॉय करिएगा। तो चलिए लगते हैं अपने काम पे। तो गाइस तैयारियां हमने पहले ही सारी करके रखी थी। मॉर्निंग में हस्बैंड जी ने सारा सामान भिजवा दिया था। शाम के समय उनको थोड़ा सा फीवर आ गया था, तो इसलिए सामान नहीं ले पाए थे। तो फिर मॉर्निंग में जाते ही उन्होंने जो भी सामान उनको भिजवाना था तो भिजवा दिए थे कि अपना समय से बन जाएगा। बाकी तो सारा सामान रखा हुआ था, बस पनीर और ये फ्रोजन वाली मटर जो है ये नहीं थी, बाकी तो सारा सामान था। फिलहाल मैंने बोला कि टमाटर भी भिजवा देना, 2-4 टमाटर पड़े हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब जा रहे हैं तो फिर टमाटर ज़रूरी है। और मेरी आदत है, मैं ज़्यादा बाहर जाती नहीं हूँ कुछ लेने के लिए। बाकी तो गेट पे सब्जी वाले आते ही रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने बोला था तो उन्होंने टमाटर और मूली, हरी धनिया, हरा मिर्च सारा कुछ लेकर भिजवा दिया। और बाकी मैंने मना किया था कि सब्जी वगैरह मत लेकर भेजना, क्योंकि मैं अकेली रहूँगी तो क्या ही बनाऊँ खाऊँगी, कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो गाइस यहाँ हमने लहसुन, प्याज, हरी मिर्च का पेस्ट बना के रख दिया है, जो कि आप लोगों को दिखा दिए, पहले ही बताया अब है। और यहाँ मैं आलू फ्राई कर लेती हूँ, और गैस धीमी कर दिए, इधर धीमी-धीमी आँच पे जो है आलू फ्राई होता रहेगा। और इधर मैं पनीर कट कर लेती हूँ, और समय से सारा काम हो जाएगा तो फिर आराम रहेगा। और जैसा कि हमने बताया गाइस कि अभी हमने पैकिंग वगैरह भी नहीं किया है। पैकिंग में क्या ही है, बस उनका कपड़ा वगैरह रखना है, खाने पीने का सामान रहेगा, और क्या ही है। हम लोग जाते हैं तो कितना ज़्यादा नौटंकी
सारा कुछ करना पड़ता है, ये रख लो वो रख लो। और उनको क्या है, थोड़ा बहुत सामान है और ज़्यादा दिन के लिए जा भी नहीं रहे हैं, बस 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं। और आरओ भी जाने के लिए बोल रहा था, तो फिर बोले कि चलो इनको भी लिए जाता हूँ साथ में। और टेस्ट वगैरह उनके हो ही गए थे, तो फिर अपना आरओ भी निकल गए, पापा के साथ अपने जा रहे हैं। और बस यही है कि अकेले 3-4 दिन अकेले रहना पड़ेगा। इस टाइम बिल्कुल अकेले, नीचे से ऊपर तक पूरा अकेले ही अकेले। ऊपर पोर्शन में इस समय कोई भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। और नीचे तो फिलहाल 3 लोग रहते थे, 2 लोग जा रहे हैं, तो अकेले ही रहूँगी। और गाइस मैं बताऊँ, मैं अकेले रहती हूँ तो मुझे कुछ भी बनाने खाने का मन ही नहीं करता है। बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करेगा, समझ ही नहीं आएगा क्या मैं बनाऊँ, क्या खाऊँ? तो ऐसे ही है। और हस्बैंड जी बोल रहे थे कि जो खाना हो बता दो, मैं लाके सब्जियाँ वगैरह रख दूँ। और उनकी आदत है, जब जाने लगते हैं इतनी सारी सब्जियाँ वगैरह लाके रख देते हैं, और जब वो आते हैं बनती तभी है सब्जियाँ। हम अकेले रहते हैं तो कहीं मैगी वगैरह है, कहीं कुछ ऐसे ही खा कर काम चला लेते हैं। तो इसीलिए मैंने इस बार मना कर दिया कि कोई भी सब्जी लाके मत रखना। जो ज़रूरी थी वो मैंने सिर्फ़ मँगा ली है, थोड़ी-सी मटर मैंने बचा ली है कि अगर किसी दिन मन करेगा गाइस तो मैं तहड़ी वग़ैरह बना लूँगी। तो बस यहाँ मेरे आलू फ्राई हो गए थे और यहाँ पनीर भी मेरी फ्राई हो चुकी है आप लोगों के साथ बात करते-करते। और टमाटर भी हमने कट कर लिया है, तो बस इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा-सा तेल और ऐड करूँगी, क्योंकि मसाले थोड़ा अच्छे से भूनेंगे। और तेल हमारा गरम हो गया था, इसमें हमने जीरा ऐड कर दिया है, जीरा भी हमारा चटक गया था। और इसमें लहसुन, प्याज, हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाए थे, इसको मैं ऐड कर दूँगी और धीमी-धीमी आँच पे इसको मैं भूनूँगी। और ये वाली सब्ज़ी मेरे हस्बैंड जी की फ़ेवरेट है। जब वो बाहर जाएँगे तो सब्ज़ी यही वाली बनवा के लेके जाएँगे, और कोई सब्ज़ी उनको समझ ही नहीं आती है। और जो उनके साथ में जाते हैं गाइस, उनको भी ये सब्ज़ी बहुत बेहद पसंद आती है। और बस ऐसे सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, बेसिक मसाले से, जो डेली यूज़ में हम लोग मसाला यूज़ करते हैं, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च। तो बस यही 3 मसाले हमने ऐड किए हैं। और बस प्याज लहसुन का पेस्ट जो है थोड़ा-सा हमने भून लिया था, उसके बाद इसमें मसालों को हमने घोल के यहाँ पे यूज़ किया है। और वैसे तो नॉर्मली मैं डेली ये बनाती हूँ, तो ऐसे मसाले जो है सूखे डाल देती हूँ, लेकिन जैसे कि कभी-कभार ऐसे घोल के मसाले बनाकर देखो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जब ये वाली सब्ज़ी बनाती हूँ, तो मैं घोल कर ही मसाला डालती हूँ। जैसे कि कोई-कोई सब्ज़ी बनाती हूँ, और वो चीज़ें तो आप लोगों के साथ शेयर किया ही है कि कोई-कोई सब्ज़ी में मैं घोल के मसाला यूज़ करती हूँ। तो मसाले हमारे हो गए थे, इसके बाद इसी में कटे हुए टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर का प्यूरी हमने नहीं प्रयोग किया है इस जगह पे। तो इसमें हमने नमक डाल दिया है, नमक से जो है टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँगे। तो इसको हम 1 मिनट के लिए ढक देते हैं, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएँ। और तब तक मैं इधर धनिया कट कर लेती हूँ। हरी धनिया तो मेरी जान है, हर सब्ज़ी में, दाल में, हर चीज़ में मेरे को हरी धनिया अच्छी लगती है गाइस। तो बस यहाँ हमारी जो है हरी धनिया भी कट हो गई थी, और इधर लमसम में मेरा मसाला भी बनकर तैयार हो जाने वाला है। तो एक बार चेक कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मसाले हमारे गाइस अच्छे से भून गए थे। और मटर भी हमने साफ़ करके धुल के पहले से ही रखा था, तो बस यहाँ पे हमने मटर को ऐड कर दिया है। और थोड़ी-सी मटर मैंने बचा ली है, जो कि किसी दिन मैं तहड़ी वग़ैरह बना लूँगी अपने लिए। तो बस यहाँ मटर को भी हमने ऐड कर दिया था। और
आलू भी हमने जो फ्राई करके रखा था, आलू भी ऐड कर दिया है इस जगह पे। और आलू आधे से ज़्यादा तो पके हुए ही थे, क्योंकि फ्राई करने में वो पक चुके थे। तो सब्जी एकदम फटाफट मेरी बनकर तैयार हो जाने वाली है। और आप लोग देख सकते हो कलर भी अच्छा आया है। तो जब तक उधर मेरी सब्जी थोड़ा बहुत पक रही है, तब तक मैं इधर फटाफट आटा को लगा लेती हूँ। तो आटा में हमने कस्तूरी मेथी ऐड किया है, नमक ऐड किया है और थोड़ा-सा घी ऐड किया है। ज़्यादा खस्ता पूड़ियाँ मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि पैक करने में फिर वो टूट जाती हैं। तो बस थोड़ा-सा ऐड कर दिया है, ताकि खाने में थोड़ा-सा टेस्ट उसका अच्छा लगे। तो बस यहाँ पे हमारा जो है फाइनली आटा लगकर तैयार हो गया है। और चलिए देख लेते हैं सब्जी की, सब्जी का क्या हाल है। तो यहाँ हमारी जो है सब्जी भी लगभग में पक ही गई है, क्योंकि जैसा कि बताया कि आलू हमारे आधे से ज़्यादा कुक हो ही गए थे पहले से ही, जब फ्राई किए थे। तो सब्जी यहाँ हमारी बन चुकी थी और बस लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे पनीर, जो कि हमने तल के रखी थी। और बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी हमारी बन चुकी है गाइस, एकदम टेस्टी वाली सब्जी बनी है। और मैं बना रही थी, तैयारी कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, पर दिमाग में चीज़ें चल रही थी कि अकेले दिन तो कट जाएगा, रात कैसे कटेगा? रात में कहीं मेरे को डर वग़ैरह तो नहीं लगेगा? ये सब चीज़ें दिमाग में गाइस चल रही थी। तो बस यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो सब्जी हमारी एकदम बनकर तैयार हो गई है। तो बस गाइस सब्जी हमारी बन चुकी है, आटा हमने लगा के रख ही लिया है। और बस अब हमें पूड़ियाँ निकालनी हैं। तो यहाँ बर्तन धुले हुए रखे थे, तो बर्तन मैं फटाफट लगा देती हूँ, ताकि ये भी कार्य साथ-साथ में समाप्त होता रहे और परफ़ेक्ट टाइम पे परफ़ेक्ट पूरा काम हो जाएगा तो ठीक रहेगा। कभी-कभी हो जाता है कि उनको जाना रहता है और लेट हो जाता है, फिर इतना भागम-भाग मच जाती है कि पैकिंग करो दौड़ के, और इधर किचन का भी काम, तो बड़ा परेशान हो जाती हूँ। और आरव आप लोगों को सब्जी खिला रहा था, तो आप लोग भी खा लीजिए सब्जी। तो आज तो मेरा सारा काम परफ़ेक्ट टाइम पे हो गया था। हालाँकि हस्बैंड जी आए भी नहीं थे और मेरा खाना-पीना भी तैयार हो गया था। और बस बर्तन वग़ैरह लगा के और चलती हूँ। बैग वग़ैरह अभी मुझे निकालना है गाइस। बैग वग़ैरह गाइस मैं धुल के दीवान में डाल देती हूँ। बाहर रहते हैं तो गंदे होते रहते हैं। कितना भी इधर-उधर उसको झाड़ो, डस्टिंग करो, लेकिन उस पे धूल जमती रहती है। तो इसीलिए जब जाना होता है, कहीं तैयारी होती है, तभी मैं बैग वग़ैरह निकालती हूँ, वरना फिर उसको धुल के और दीवान में डाल देती हूँ। तो अभी मैं बैग निकाल लेती हूँ, किचन का काम समाप्त करके। सारे काम मेरे परफेक्ट टाइम पे हो गए हैं, तो एकदम हल्का फ़ील हो रहा है, नहीं तो फिर भागम-भाग मच जाती है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ और निकाल लेती हूँ बैग, और मुझे कुछ मिल गया है। तो मैं देख रही थी कि क्या मिल गया है। तो फिलहाल ये आरओ का फीस वग़ैरह जमा हुआ था, उसी का रखा हुआ था यहाँ पर्चा। तो गाइस यहाँ पे जो है मेरे दीवान का ये पकड़ के जो खोलने वाला होता है ना, ये पता नहीं कैसे गलती से टूट गया था। तो जब भी दीवान खोलना होता है तो थोड़ा-सा मुश्किल होता है, कुछ ना कुछ फँसा के खोलना पड़ता है तभी खुलता है। और आज मेरी इतनी पुरानी चीज़ टूट गई। मेरा बड़ा वाला बेटा जब हुआ था, तब मेरी भाभी ने दिया था मुझे काजल, शायद किसी को पता हो, मेरे यहाँ तो इसको कजरौटा बोलते हैं, जिसमें काजल रखा जाता है, पीतल का है। तो मेरी बेवकूफ़ी मैं उससे आके खोलने लगी और ज़रा से टच हुआ और टूट गया। मेरे को बड़ा दुःख हुआ कि इतने सालों का है, और बताओ आज मेरी गलती की वज़ह से टूट गया। और गाइस यहाँ आरओ को देख लीजिए, मैं चली गई थी उसको रखने कि रख दूँ सँभाल कर, अगर हो सकता है शायद उसको मैं दोबारा से मतलब उसको जुड़वाने की कोशिश करूँगी, तो इसीलिए मैं सँभाल कर रखने चली गई थी। और आरओ यहाँ अपनी मस्ती कर रहे थे, जो कि आप लोग देख ही चुकी हो। तो बस फाइनली यहाँ किसी तरह मैंने दीवान खोला। मैंने सोचा पहले ही ये दिमाग लगा लेती
तो मेरा नुकसान क्यों होता, लेकिन अब क्या करें, हो गया। तो बस यही छोटी सी बैग निकालनी थी, इसमें दोनों लोग के कपड़े आराम से आ जाएंगे, कोई ठंडक है नहीं कि स्वेटर वगैरह रखना है। तो बस छोटी सी बैग निकालनी थी और कुछ भी नहीं निकालना था गाइस, लेकिन मेरा नुकसान तो हो गया। लेकिन अब क्या ही करें। फिलहाल मुझे बहुत टेंशन हुआ इस चीज़ का कि इतने सालों की चीज़ मैं संभाल के रखी थी, लेकिन टूट गया आज। और यहाँ मैंने पूड़ियों को फटाफट बेल लिया है, सारी पूड़ियाँ बेल के रख लिया है। उसके बाद मैं फटाफट पूड़ियों को तल लेती हूँ और बस पूड़ियाँ तलने के बाद दे दूँगी हस्बैंड जी को खाने के लिए। वो भी 1-2 पूड़ी खा लेंगे, आरो भी खा लेंगे और पूड़ी सब्जी पैक कर देंगे। बाकी का बैग मैंने पैक कर दिया है, जो कि वीडियो काफ़ी लंबी वैसे ही हो गई थी, तो फिर और कुछ मैंने इसमें ऐड ही नहीं किया है। तो बस यहाँ हमारी फटाफट पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। आप लोग भी आ जाइए पूड़ी सब्जी खाने के लिए और खाकर बताना कि मेरी सब्जी कैसी बनी है। फ़िलहाल मेरे यहाँ सबको ये वाली सब्जी पसंद आती है। तो बस यहाँ हस्बैंड जी को मैंने भेज दिया है उनकी सारी तैयारी करके और मैं रह गई हूँ अकेले। तो चलिए चलते हैं, हस्बैंड जी तो चलिए निकल भेज चुके हैं कर अपने रह सफ़र गए पे अकेले और घर पे। मैं लौटती हूँ अपने घर क्या पे, करें, बैठती बैठे हूँ आराम आराम से। से, करती हूँ आप लोगों से तो बात। गाइस, हाँ हस्बैंड जी भी चले गए हैं, आरो भी साथ में चला गया और अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ और अब समझ में नहीं आ रहा कौन काम कहाँ से स्टार्ट करें। फ्री हो गए हैं, कोई काम नहीं समझ में आ रहा है। और होता है ना कि पहले हम लोग सोचते हैं कि अच्छा चले जाएंगे तो ये काम निपटाएंगे, वो काम निपटाएंगे, लेकिन जाने के बाद तो कोई काम नहीं समझ में आता है। तो यही है मेरे साथ भी। और गाइस मैंने मेहंदी लगाई थी, नेल पेंट भी लगाया था, जो कि छूटने लगी है। तो चलिए अब किसी काम में मन नहीं लगेगा मेरा, तो मैं सोच रही हूँ इस वीडियो का करती हूँ इसी जगह समापन। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और अपनों का भी। और मैं भी अकेले अपना ध्यान रखूँगी क्या ही करूँगी, ऐसे है। अब आगे ब्लॉग शूट करने का मन नहीं कर रहा है, तो ये वाला वीडियो बस यहीं पे रोकती हूँ।